हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 11 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम अगर आप भी एंगुलर बहुत ही आसानी से सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हम आपको देते हैं कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग विद लाइव प्रोजेक्ट। आज ही जाके वेबसाइट sourceof.com पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना सीट अलॉट कीजिए। है एनजी टेम्पलेट। आपने बहुत जगह देखा होगा कोडिंग में, अगर किसी का कोड देखते हैं तो एनजी टेम्पलेट यूज किया हुआ देखते होंगे। और ये हर जगह प्रोजेक्ट में यूज भी होता है। और क्यों यूज होता है, क्यों एंगुलर में एनजी टेम्पलेट आया, इस सारे चीजों को हम किस किस तरीके से यूज करते हैं विथ प्रैक्टिकल हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट में भी यूज होता है। राइट, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली इंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम दो तीन तरीके से एग्जांपल करके दिखाएंगे। सिंपल एनजी टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं, एनजी इफ के साथ कैसे यूज करते हैं, एनजी फॉर के साथ कैसे यूज करते हैं, और स्विच के साथ कैसे यूज करते हैं। इन सारे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप कोड करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों। और इसमें जो एनजी टेम्पलेट के साथ एनजी इफ एनजी फॉर का जो कोडिंग पैटर्न भी है, कैसे चेंज हो जाता है, क्यों चेंज होता है, क्या कंसेप्ट होता है, इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप अंत तक केयरफुली देखें, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ng template is an angular element for rendering HTML. Right, it is never displayed directly. It can be displayed using a structural directive that we can use all the time, like ngif, ngfor andngswitch। दोस्तों, कहने का मतलब है कि ng template एक HTML को रेंडर करने का एलिमेंट होता है। ये डिस्प्ले नहीं होता, कभी भी हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता है। राइट, इसको हम तभी डिस्प्ले कराते हैं, इसके अंदर के कंटेंट को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, वो भी किसी कंडीशन पर। या तो आप एनजी इफ यूज कर लें, या एनजी फॉर कर लें, या फिर एनजी स्विच कर लें, तभी इसके अंदर के कंटेंट को हम डिस्प्ले करा लेते हैं। और ये हमारे डॉम में कहीं भी इफेक्ट नहीं डालता है। राइट, मीन्स कि दोस्तों, जैसे ही हमारा एनजी टेम्पलेट रेंडर करता है, उससे पहले ही हमारे एनजी टेम्पलेट को क्या करता है, ये कमेंट सेक्शन में डाल देता है। राइट, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि जैसे ही हमारा कंपाइल होता है कोड, तो एनजी टेम्पलेट को अगर आप वो इंस्पेक्ट करके देखेंगे एंगुलर के अंदर, तो वहां पर कमेंटेड दिखेगा। इसका कोड कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि मान लो दोस्तों कि आप डिव लेते हैं, तो डिव के अंदर कोई भी डेटा रखते हैं तो डिव भी बनता है आपके पेज पर, रेंडर होता है तो डॉम में जाकर एक डिव अटैच हो जाता है। डिव पर अगर आपने कोई सीएसएस या कुछ भी लगा रखा है तो डिव का भी वर्क सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम एनजी टेम्पलेट के अंदर किसी कंटेंट को रख रखे हैं और किसी कंडीशन पर उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं, पहली बात, अगर कोई कंडीशन नहीं लगाए हैं तो उसके अंदर कोई भी कंटेंट है या एनजी टेम्पलेट जो बनता है हमारा टैग, वो कमेंटेड रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, वो कमिटेड रहेगा, वो आपके वेब पेज पर या डॉम में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। राइट, बट जैसे ही हम एनजी इफ या एनजी फॉर के साथ उसको हम डिस्प्ले कराते हैं किसी कंडीशन पर, तो क्या होता है कि ये टेम्पलेट कमेंटेड रहेगा, उसके अंदर के कंटेंट केवल डिस्प्ले होंगे आपके ब्राउजर पर। मींस कि विदाउट टैग, मींस कि अगर आप चाहते हैं, ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपके वेब पेज पर कोई कंटेंट हमें दिखाना है, बट उसके साथ इंटरनल जो सीएसएस है वही अप्लाई हो, इसके एनजी टेम्पलेट का कोई सीएसएस अप्लाई ना हो, तो इस तरीके का कंडीशन हम यूज करते हैं। राइट, कोई मैसेज शो कराना होगा या कोई कंटेंट शो कराना होगा कि जो कि एक्सटर्नल जो एलिमेंट है उसके साथ अप्लाई हो जाए, वही होता है इसमें। अगर डिव ले लेते हैं, डिव में शो कराते हैं, जैसे मान लो दोस्तों कि हमने डिव पर एनजी इफ या एनजी फॉर लगा लिया, तो उसके अंदर जो कंटेंट हम डिस्प्ले कराएंगे तो डिव भी डिस्प्ले होगा। और अगर डिव भी आपके डॉम में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है उसमें आपके अटैच हो जाएगा, और उस पर अगर आपने कोई सीएसएस बना रखा है डिव के लिए तो वो अप्लाई हो जाएगा। बट एनजी टेम्पलेट में ऐसा नहीं होता है, यही एक फीचर इसका अच्छा सा है।
वही कहने का मतलब है कि if you put some HTML inside of the ng template tag, it is not only won't be on the screen but it won't be in the DOM either. मीन्स कि ना ही आपके स्क्रीन पे होता है ना ही डॉम पे होता है. Angular will replace the ng template tag and its contents with a comment. मीन्स कि ये आपके कंटेंट और ng template टैग को भी कमेंट सेक्शन में चेंज कर देता है, ये डिस्प्ले नहीं कराता है. ये तभी डिस्प्ले होता है विद द स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव. मीन्स कि ng if ng for या ng switch के साथ ही इसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं, बट इसके कंटेंट को आप डिस्प्ले कराएंगे. ए रेंडर ng template does not itself get turned into a DOM element. Only the content are rendered to the DOM. वही मैंने जो बताया कि ये एनजी टेम्पलेट अगर रेंडर भी होता है तो एनजी टेम्पलेट डॉम में ऐड नहीं होता है, उसके कंटेंट ही डॉम में ऐड होते हैं. तो दोस्तों ये बहुत ही समझने वाली बात है कि हम यही तो इसका मेन फीचर है, इसका कंसेप्ट है कि हम इसको कहीं भी एज ए केवल कंटेंट हम दिखा लेते हैं, वो भी कंडीशन पर लगा लेते हैं. आपको कहीं किसी भी HTML पर अगर कोई कंडीशन लगाना हो तो किसी न किसी एलिमेंट के साथ रखेंगे. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो एलिमेंट भी आ जाता है. बट यही एक ऐसा टैग है दोस्तों कि किसी कंडीशन पर उसके कंटेंट को तो डिस्प्ले करा लेते हैं, बट इस टैग को रेंडर नहीं करते, ना ही ये टैग आपके डॉम में अटैच होता है. बहुत ही अच्छा फीचर है ये एंगुलर का, राइट. तो वही एक एक पॉइंट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ और इसके एक एक पॉइंट को भी मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा, दिखाऊंगा आपको कोड में. तो इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखें, और ये जो पॉइंट में आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है इसको आप नोट भी कर सकते हैं. यही चीज आपसे पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में, राइट. मीन्स कि एनजी टेम्पलेट इज ए वर्चुअल एलिमेंट एंड इट्स कंटेंट्स आर डिस्प्ले ओनली व्हेन नीडेड. मीन्स कि बेस्ड ऑन कंडीशन. मीन्स कि एनजी टेम्पलेट एक वर्चुअल एलिमेंट है. वर्चुअल मतलब दोस्तों कि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इसके कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, वो भी कब, बेस्ड और कंडीशन. आपका कंडीशन ट्रू होगा तब आप इसके कंटेंट को आप अपने मर्जी से डिस्प्ले करा सकते हैं. मीन्स कि आप CSTS फाइल से जब उसको ट्रू करेंगे तब वो उसके कंटेंट डिस्प्ले होंगे, ये डॉम में ऐड नहीं होगा. और नहीं तो अगर ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता है, तो आपके वेब पेज पर पड़ा रहेगा विद कमेंटेड सेक्शन. और आपको पता ही है कि आपके कोई भी कोड अगर कमेंट सेक्शन के अंदर है तो आपके वेब पेज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, राइट. तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है, right. ng template should be used along with the structural directive like ng if, ng for और ng switch, right. या फिर आप अपना कस्टम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बनाते हैं तो उसमें पर ही अप्लाई हो जाता है. मीन्स कि ये कंडीशन पर ही चलता है, राइट. ng template never mean to be used like other HTML element. वही मैंने जो बताया दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट कभी भी आप अदर HTML एलिमेंट के टाइप से इसको यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे जो टैग होता है आपका HTML का, BR का, बोल्ड करने का, अंडरलाइन करने का, उस तरीके से आपको इसको यूज नहीं कर सकते. या टेबल हुआ, यूएल हुआ, एलआई हुआ, उस तरीके से आप इसको यूज नहीं करेंगे. इसको जब भी यूज करना होगा आपको किसी ना किसी कंडीशनल स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के साथ ही इसको यूज करेंगे, राइट. और एक चीज और दोस्तों मैं बताऊं, मीन्स कि दोस्तों व्हेन वी यूज ए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव इन एंगुलर वी विल ऐड ए प्रीफिक्स स्ट्रिक्ट. मीन्स कि आप जब भी दोस्तों देखते हैं कि एनजी इफ या एनजी फॉर या एनजी स्विच हम ये सब यूज करते हैं तो आपको वहां पर स्टार लगाते हैं, जिससे हम स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्टार लगाते हैं. तो ये जो स्टार होता है दोस्तों शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है एनजी टेम्पलेट का ही. इसीलिए जब मैं आपको एनजी टेम्पलेट यूज करके दिखाऊंगा तो आप वहां पर देखेंगे जब मैं एनजी टेम्पलेट के अंदर एनजी इफ, एनजी फॉर, एनजी स्विच यूज करूंगा तो वहां पर मैं स्टार नहीं लगाऊंगा, राइट. क्योंकि एंगुलर में एनजी टेम्पलेट का ही शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है स्ट्रिक्ट. इसलिए जब हम एनजी टेम्पलेट ही डायरेक्टली यूज करते हैं तो यहाँ पर स्टार लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे भी दोस्तों जब हम एनजी इफ, एनजी फॉर, एनजी स्विच लगाते हैं स्टार के साथ तो एंगुलर को हम यही बोलते हैं कि हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं. तो इसलिए क्या करता है दोस्तों, एंगुलर इसको कन्वर्ट कर देता है एनजी टेम्पलेट में. जैसे ही आप स्टार लगाएंगे तो एंगुलर क्या करेगा, डायरेक्टली उसको एनजी टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देता है. और यहाँ पर तो हम डायरेक्टली एनजी टेम्पलेट ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर स्टार नहीं लगाते. ये भी क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाएंगे इंटरव्यू में अगर आप एज ए एक्सपीरियंस जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने, तो कि हम एनजी इफ में टेम्पलेट में एनजी इफ के साथ स्टार क्यों नहीं लगाते एनजी टेम्पलेट में. तो आप वहां पर बोलेंगे कि ये क्या होता है कि शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है एनजी टेम्पलेट का.
तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी अक्सर हम ऐसा गलती कर देते हैं एज ए डेवलपर कि कहीं से हम गूगल से या कहीं से कोड कॉपी करके एनजी का, एनजी फोर का, एनजी स्विच का एनजी टेम्पलेट के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं और हमारा कोड चलता नहीं है और उसमें हम बहुत ही कोशिश करते रह जाते हैं। तो वहां पर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वहां पर हम स्टार भी कॉपी करके लगा देते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके माइंड में हमेशा ये सेट हो जाएगा कि एनजी टेम्पलेट के अंदर हम स्टार नहीं लगाते हैं, राइट। दोस्तों अगली बात यह है कि एनजी टेम्पलेट इज नॉट एग्जैक्टली ए ट्रू वेब एलिमेंट। ये कोई ट्रू वेब एलिमेंट नहीं है। जैसे ही हमारा कोड कंपाइल होता है, विल सी नॉट ये एनजी टेम्पलेट इन एचटीएमएल डॉम, मीन्स कि हम कभी भी जब भी हमारा कोड कंपाइल होता है तो कभी भी हम एनजी टेम्पलेट को एचटीएमएल डॉम में नहीं देख सकते हैं, राइट। दोस्तों अब आगे हम इसको क्या देखते हैं कि हम किस किस तरीके से एग्जाम्पल करके इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। पहले तो हम सिंपल एनजी टेम्पलेट इन एंगुलर एंगुलर में एनजी टेम्पलेट का एग्जाम्पल करके छोटा सा देखेंगे कैसे हम एनजी टेम्पलेट के अंदर कुछ कोई भी डेटा डालते हैं तो कमेंटेड सेक्शन में दिखता है। ये हमेशा कमेंटेड रहेगा, वो आपके डॉम में ना ही ऐड होगा ना ही आपके स्क्रीन पर ऐड होगा। तो बात आती है कि हम इसको ऐड करने की जरूरत क्या है, तो उसी को हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट में हम एनजी का एग्जाम्पल करके देखेंगे कि मीन्स कि हम ऐड तो कर सकते हैं बट उसको डिस्प्ले हम कराएंगे एज ए कंडीशन। तो सोचो दोस्तों हमें किसने कितना बेनिफिट होने वाला है कि हम एनजी टेम्पलेट के अंदर कोई डेटा दिखा भी लेते हैं, वो भी कंडीशन भी लगा लेते हैं और वो हमारे डॉम में ऐड भी नहीं होता। मीन्स कि हमारे उस कंटेंट के एक्सटर्नल जो एलिमेंट है वही सारे इस पर भी अप्लाई होते हैं, राइट। अगला होगा दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट में एनजी फोर का एग्जाम्पल कैसे करते हैं और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि हम एनजी स्विच का एग्जाम्पल कैसे करते हैं एनजी टेम्पलेट में। तो दोस्तों एक एक करके चलिए हम प्रोजेक्ट में देखते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल करते हैं और क्या इफेक्ट होता है हमारे डॉम में और हमारे वेब पेज पर, राइट। तो ये है प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे कि एनजी टेम्पलेट को हम सिंपल नॉर्मल एनजी टेम्पलेट यूज करके देखते हैं और एक साथ में हम एक डिव भी ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डिव के अंदर का जो डेटा शो होता है तो उसके साथ डिव एलिमेंट भी डॉम में ऐड हो जाता है, राइट। इसमें हम सिंपली लिख लेते हैं डिव डिव सेक्शन या कुछ भी आप अपने मर्जी से, ताकि नोटेशन के लिए दे रहा हूँ कि तो आपको पता चले कि इसमें क्या दिख रहा है, राइट। और एक हम यहाँ पर नीचे लेते हैं एनजी टेम्पलेट, राइट। एनजी टेम्पलेट कर लेते हैं, राइट। और इसके अंदर भी हम कुछ रख लेते हैं। इसके अंदर हम लिख लिया, मान लो दोस्तों एनजी टेम्पलेट सेक्शन या कुछ भी आप लिख लीजिए ताकि पता चले, राइट। अब अगर इसको मैं रन कराता हूँ, सर्वर एक्टिवेट होता है तो हम ब्राउजर में देखेंगे दोस्तों कि आपको पहले बता दूं कि div के अंदर ये div सेक्शन दिखेगा और div ये एलिमेंट भी आपके डॉम में ऐड हुआ दिखेगा। बट ये एनजी टेम्पलेट के अंदर ना तो इसका कंटेंट दिखेगा आपको और ना ही एनजी टेम्पलेट दिखेगा, दोनों कमेंटेड रहेंगे, राइट। अब इसके लिए अगले एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा आपको। अभी इसको पहले रन करा के दिखा लेते हैं, उसके बाद मैं फिर और दिखाऊंगा कि इसमें हम जब कंडीशन लगाएंगे तो कैसे इसके डेटा दिखता है बट इसका ये जो एलिमेंट है, ये टैग है, हमारे डॉम में ऐड नहीं होगा, राइट। तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिव सेक्शन आपका दिख रहा है जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया, राइट। तो इसको देखने के लिए पहले हम इंस्पेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं हम डॉम में कि आपका यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर जाएंगे और एप्रूट के अंदर जाएंगे, आप देखिए ये डिव आपका ऐड हो चुका है और डिव सेक्शन आ गया। बट उसके नीचे जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कमेंटेड सेक्शन में आपका दिख रहा है, यहाँ पर कोई ना डेटा दिख रहा है ना टैग दिख रहा है। यहीं पर है आपका एनजी टेम्पलेट, मीन्स कि आपके ना स्क्रीन पर दिख रहा है और ना ही आपके डॉम सेक्शन में दिख रहा है, कहीं भी ये ऐड नहीं होता, राइट। यही इसका मेन फीचर है। तो चलिए अब अगला एग्जांपल करके दिखाता हूं कैसे इसके कंटेंट को हम डिस्प्ले कराते हैं एज ए कंडीशन विद स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, राइट। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर दूसरा इसको हम हटा देते हैं पहले और दूसरा कोड लिखते हैं जिसमें हम कंडीशन लगाएंगे, राइट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डिव ले लेते हैं ताकि फिर वही डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर डिव ले लिया हमने, राइट। और इसमें हमने ले लिया कि अब इसमें जो दिखाने वाले वही लिख लेते हैं डिव विद एनजी इफ, राइट। एनजी इफ लिख लिया और एक हम अब लेंगे क्या, नीचे टेम्पलेट लेंगे।
या फिर पहले div में ही मैं ng if लगा लेता हूँ, उसके बाद ng टेम्पलेट में लगा लूंगा, राइट। तो इसके लिए हम, अगर हमको ये हेडर ही दिखाना है तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर h3 ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि div with ng if, राइट। और यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, अब div लेंगे और इस div में हम ng if लगा लेंगे। यहाँ पर आप, जैसा दोस्तों मैं बताया था कि एनजीएफ के लिए स्टार लगाते हैं जब हम किसी नॉर्मल एलिमेंट के साथ यूज करते हैं, राइट। वही जब मैं एनजी टेम्पलेट में एनजीएफ यूज करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर मैं स्टार नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यही इसी का शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है एनजी टेम्पलेट का ही, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर लगा लिया, इसके बाद यहाँ पर हमने लिख लिया डिस्प्ले, राइट। अब इसके अंदर हम जो डेटा लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा कब, जब हमारे डिस्प्ले का कंडीशन ट्रू रहेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं div ng if, राइट। अब एक दूसरा बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, h3 में लिख लेते हैं कि ng टेम्पलेट विद ng if, राइट। और यहाँ पर हम टेम्पलेट यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर लेंगे ng टेम्पलेट, राइट। और इसको हम क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर, अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाना है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इसका सिंटेक्स चेंज हो जाता है। हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं ng if को, राइट। मीन्स कि यहाँ पर हम कोई स्टार नहीं लगाते और यहाँ पर इक्वल टू जो हमारा कंडीशन के जो वेरिएबल होता है रख लेंगे, राइट। अब इसके अंदर जो डेटा हमें शो करना है, जो कंटेंट रखना है, हम लिख सकते हैं ng if डिस्प्ले, राइट। या फिर यहाँ पर विद लिख सकते हैं आप, विद ng टेम्पलेट, ताकि जब डिस्प्ले हो तो आपको समझ में आए कि कौन सा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो ये हुआ आपका। अब इसको रन करा कर दिखाता हूं मैं। अभी तो हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले पर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगा रखा है टीएस फाइल में, राइट। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लगा रखा, तो सिंपली क्या होगा कि दोनों में से किसी का डेटा दिखेगा नहीं, राइट। तो चलिए ब्राउजर में देखते हैं। देखिए बस जो हमने h3 टैग के अंदर डाल रखा है वही दिख रहा है हमारा। और यहाँ पर आप ऐप रूट के अंदर जाते हैं तो ये भी कमेंटेड है और ये भी कमेंटेड है, राइट, क्योंकि इसका कोई कंडीशन ट्रू नहीं है। div भी कमेंटेड और ng टेम्पलेट भी कमेंटेड। अगर जैसे ही दोस्तों हम इसको डिस्प्ले को यहाँ पर हम ट्रू कर देंगे, राइट। यहाँ पर दोस्तों मान लो हमने डिस्प्ले लिया और इसमें हमने ट्रू पास कर दिया, राइट। तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो अब हमारा वेरिएबल में आप यहाँ पर देखेंगे जब पास हो गया तो दोनों का डेटा यहाँ पर दिख गया, इसका h3 का टैग, h3 का टैग, और यहाँ इसका भी कंटेंट आ गया, इसका भी कंटेंट आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बॉडी में जाएंगे, एप्रूट के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए जब div, ये div ng if डिस्प्ले हो रहा है तो इसके साथ ये div भी आ गया है, div जो टैग आ गया है, राइट। बट जैसे ही ng टेम्पलेट के अंदर का कंटेंट डिस्प्ले हुआ, यहाँ पर देखिए, तो इसके बाहर में कोई भी ng टेम्पलेट का टैग नहीं आया है, राइट। मीन्स कि विदाउट टैग, टैग ना कभी डॉम में ऐड होगा, ना ही आपके स्क्रीन पर आएगा। बट वही चीज है अगर हम किसी div या किसी अदर टैग के अंदर डालते हैं तो वो भी हमारे डॉम में ऐड हो जाता है, और जो हम CSS लगा के रखे हैं तो उस पर अप्लाई हो जाता है। बट इसमें एनी टेम्पलेट के अंदर जो भी कंटेंट रखते हैं तो केवल कंटेंट डिस्प्ले होता है, उसका टैग जो होता है वो हमारे डॉम में ऐड नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर कि आपका ng टेम्पलेट का टैग यहाँ पर नहीं है, बट आपका div का टैग आपका यहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही मेजर एग्जाम्पल होता है इसका ng टेम्पलेट का, राइट। तो चलिए जब हम ng if की बात कर रहे हैं तो हम ng if के साथ else का भी एक चेक कर लेते हैं, या फिर उसके बाद ng if then else का भी चेक कर लेंगे। एक एक करके प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते चलता हूं।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट कर लेता हूँ, ताकि किसी को नीड हो इस वीडियो के कोड का तो हम कोड भी भेज देंगे, तो आपको सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको कमेंट करता हूँ कंट्रोल के सी, और नीचे दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। राइट, तो उसके लिए दोस्तों फिर क्या करेंगे, तो इसमें हम इल्स लगाना ही, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर, ताकि हमारा टाइम बचेगा, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे विद इल्स, एनजी इफ इल्स, ताकि आपको पता चले। राइट, और यहाँ पर दोस्तों हम एक लगाएंगे इल्स का। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि हम यहाँ पर सेमीकोलन लिखते लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इल्स, और यहाँ पर एक हम कोई वेरिएबल टाइप, जैसे रेफरेंस वेरिएबल होता है उस तरीके से एक वेरिएबल देते हैं, इल्स ब्लॉक, और यही हम पास कर देंगे यहाँ पर टेम्पलेट में। राइट, तो उसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हम एक नोटेशन दे देता हूँ इल्स के लिए। राइट, और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, टेम्पलेट के अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ng if ना लगाकर हम एक वेरिएबल दे देंगे। राइट, इसको हमने डिलीट किया और इसी वेरिएबल को हम हैश के साथ कॉपी करेंगे और हैश के साथ यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी को बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने बता रखा है पहले भी। और यहाँ पर हम एक div लगा लेते हैं, या ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, मैं div में आपको दिखाता हूँ। राइट, अब इसको देखेंगे आप, तो इल्स के साथ ये वर्क करेगा। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा रन कर चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर एप्रूट के अंदर ये हमारा जो है डिव सेक्शन का, ये जो हमारा H3 है ये बाइंड हो रहा है, और डिव के अंदर डिव एनजी ये बाइंड हो रहा है। राइट, बट इसके अंदर हमारा ये कमेंटेड है। राइट, मीन्स कि हमारा ये पहला वाला सेक्शन ट्रू हो रहा है, इसलिए डिव दिखा दिया, आप यहाँ पर देख रहे हैं डिव दिख रहा है, और इसके अंदर कंडीशन फाल्स हो रहा है और रेफरेंस वेरिएबल में फाल्स हो जा रहा है। तो ये हमारा पूरा एनजी टेम्पलेट जो कि उसके अंदर हमने डिव भी लगा रखा है, उसको भी इसने कमेंटेड कर दिया। कि आप देख रहे हैं इसलिए मैं डिव लगाया था, इसको भी इसने कमेंटेड कर दिया। मीन्स कि इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो फाल्स हो जाएगा। जैसे ही हमारा इल्स ब्लॉक ये डिस्प्ले को हम जैसे ही हम यहाँ फाल्स कर देंगे, तो ये हमारा डेटा दिखेगा, डिव भी दिख जाएगा। चलिए मैं इसको भी एक बार फाल्स करा के दिखाता हूँ यहाँ पर। फाल्स, राइट, इसको सेव किया हमने, यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारा दिखेगा, यहाँ पर ng टेम्पलेट विथ ng if, मीन्स कि आप देख रहे हैं कि ng if डिस्प्ले विथ ng टेम्पलेट दिखा दिया। राइट, मीन्स कि ये क्या कर रहा है दोस्तों कि ये हमारा टेम्पलेट के जो अंदर का, देखिए यहाँ पर टेम्पलेट अभी जो ng टेम्पलेट अभी भी कमेंटेड है, लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट है रेफरेंस वेरिएबल के साथ यहाँ पर आके बाइंड हो गया। यही चीज हमने कहाँ लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर ng if डिस्प्ले विथ ng टेम्पलेट, मीन्स कि इस रेफरेंस वेरिएबल पर यहाँ पर इसका ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये दिखाएगा, नहीं तो इस ब्लॉक वाला डेटा यहाँ पर शो करा देगा। राइट, तो इसका डेटा तो दिखा दिया। राइट, बट इसके अंदर जो ये टैग लगा हुआ है ये टैग नहीं दिखाएगा। ये टैग कभी भी आपके डॉम में ऐड नहीं होगा, ना ही आपके व्यू पेज पर ऐड होगा। तो ये होता है दोस्तों कि div with ng if else। राइट, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ng for का एग्जांपल। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं kc। राइट, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि app.component.ts फाइल में हम एक डेटा बना लेते हैं, जिसको हम एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। राइट, ताकि हमें टाइम बचे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसके बाद हमें ng स्विच का भी वीडियो दिखाना है, एग्जाम्पल दिखाना है। तो क्या करेगा करूंगा कि मैं आपको सारा कोड किया हुआ आपको समझा देता हूँ अच्छे से कैसे इसका वर्क होता है। राइट, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ng टेम्पलेट का कंसेप्ट क्या होता है, हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट क्यों नहीं लगाते, इन सारे यही सारा कंसेप्ट है। बट इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। राइट, तो ये हमने डेटा बनाया है, तो आपको नॉर्मल आपको पता ही है कि बुक वेरिएबल में हमने एरे टाइप कर लेकर उसमें डेटा डाल दिया। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे HTML पेज पर, और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे फॉर का। मीन्स कि हमने एक डिव में भी यहाँ पर हमने डिव लगा रखा है, 3 टैग लगा रखा है, और डिव में हमने ng फॉर लगा रखा है। राइट,
और यहाँ पर हम डेटा बाइंड कर रहे हैं बुक का नेम। और वही सेम चीज दोस्तों हम क्या कर रहे हैं एनजी टेम्पलेट में, बट यहाँ पर आप देखिए हमने स्टार नहीं लगा रखा है, और ये जो इसका पैटर्न हो गया कोडिंग का, ये चेंज हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि हम यहाँ पर लेट बुक ऑफ बुक्स किया हमने, और लेट आई इक्वल टू इंडेक्स कर दिया, बट यहाँ पर एनजी फॉर लेट डैश बुक किया, और एनजी फॉर ऑफ करके बुक्स को हमने डाल दिया इसमें, और लेट आई इक्वल टू इंडेक्स कर दिया। ये होता है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है आपके एनजी टेम्पलेट में, राइट। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, जब भी आप यूज करें तो इस तरीके से करेंगे, नहीं तो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं से तो आपका वो कोड चलेगा नहीं, राइट। तो इसको जब आप रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए इसको भी अब इसने बाइंड कर दिया इस तरीके से, जो आपका हमारा एनजी फॉर डीप में बाइंड किया हुआ है, और ये हमारा टेम्पलेट में है। इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा कि क्या अंतर है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक डिव के अंदर ये बाइंड कर रहा है, मीन्स कि एक एक एलिमेंट भी आपके टैग भी आपके डॉम में ऐड हो रहा है। बट वही चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ना कोई डिव है ना कुछ, बस हमने पी के अंदर बाइंड कर रखा है, डायरेक्टली ये हमारा सारा डेटा एज इट इज बाइंड हो गया, और यहाँ पर हमारा कोई एनजी टेम्पलेट का टैग भी हमारे डॉम में ऐड नहीं हो रहा है। सिंपल, राइट। तो ये होता है दोस्तों एनजी फॉर को हम कैसे यूज करते हैं एनजी टेम्पलेट में, राइट। अगला होता है दोस्तों हमारा एनजी स्विच को कैसे यूज करते हैं, वो भी चलिए देखते हैं हम। उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक इसको भी कमेंट कर लेते हैं, राइट। कंट्रोल के सी, इसको हमने कमेंट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे एनजी स्विच के लिए कोड रखेंगे, राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम एनजी स्विच का कोड रख लेंगे, राइट। तो इसमें दोस्तों क्या है कि आप देख सकते हैं, हमने बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया एनजी स्विच का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनजी स्विच के अंदर जो कि नॉर्मल हमने डीप में जो नॉर्मल आपका सिंटेक्स होता है कि एनजी स्विच, और उसके अंदर हम कोई वेरिएबल रख लेते हैं जिससे हम चेक कराते हैं एनजी स्विच केस में, इसमें स्टार लगा हुआ रहता है, राइट। और जहाँ पर मैच करता है उसका डेटा शो कराता है। मीन्स कि दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार लगा रखा है, मीन्स कि हमें इसको नॉर्मली यूज कर रहे हैं जहां पर एनजी स्विच यूज करते हैं एंगुलर में, राइट। डिप में हमने लगा रखा है, और स्टार लगा रखा है एनजी स्विच केस के अंदर, राइट। ये जावा स्क्रिप्ट लगा रखा है स्विच के अंदर, जावा स्क्रिप्ट जहां मैच करेगा जावा स्क्रिप्ट कोर्स यहाँ पर डिस्प्ले कर। और दोस्तों जैसे ही हम एनजी टेम्पलेट के साथ यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एनजी स्विच को हमने क्या लगा रखा है, ब्रैकेट के अंदर लगा रखा है, राइट। और इसके अंदर हमने टाइप स्क्रिप्ट को रख लिया, मीन्स कि इसका जो स्विच है टाइप स्क्रिप्ट पर चेक करेगा। और हमने एनजी स्विच केस को भी हमने इस ब्रैकेट के अंदर रखा है, और उसके अंदर जैसे ही जहां पर चेक करेगा यहाँ पर जिसका मैच करेगा वेरिएबल, ये जो टाइप स्क्रिप्ट हमने लगा रखा है इसका टाइप मैच किया या टाइप स्क्रिप्ट कोर्स को डिस्प्ले कर देगा। मीन्स कि ये हुआ है आपका नॉर्मल डिव के साथ, और ये हमारा एनजी टेम्पलेट के साथ हुआ, राइट। इसको हम रन जब कराएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जावा स्क्रिप्ट जो मैच किया था वो दिखा रहा है, और ये टाइप स्क्रिप्ट। और जो देखा दिखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर एप्रूट के अंदर जाएंगे तो यहाँ डिव के अंदर यहाँ पर देख लीजिए एनजी टेम्पलेट एनजी स्विच डिव डिव वाला है, इसके डिव के अंदर जाएंगे तो ये डेटा आपको इस तरीके से कमेंटेड है, और जिसका डेटा मैच करेगा वहां पर आपको एनजी टेम्पलेट के साथ यहाँ पर आप देखिए नीचे जाएंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट डेटा शो कर रहा है जिसका मैच किया, राइट। उसी तरीके से इसमें जो जावा स्क्रिप्ट का जो मैच करेगा दोस्तों उसका डेटा दिखेगा यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का, राइट। और यहाँ पर कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे कि एनजी टेम्पलेट भी आपका ऐड हुआ हो आपके इसमें डॉम में, राइट। तो ये होता है दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एनजी टेम्पलेट होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं। हमने अलग अलग तरीके से एग्जांपल करके भी देखा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हम सारा कमेंट पढ़ते हैं। या फिर हम हमें आप ईमेल कर सकते हैं, और या फिर उसके बाद कोई सजेशन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस सजेशन को अगले वीडियो में फॉलो कर सकें, राइट। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम एनजी कंटेनर के साथ, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसके बाद हम वो लेकर आएंगे उस अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट
पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है। रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं, इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।